ऊ की आवाजें गूंजना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, और दूसरी जानिब दर्द की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं इस निजाम से। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 14 जनवरी का रोज है और 24 घंटे होने को आ रहे हैं एक साइज्मिक इवेंट से, उस जल्जले से जिसने इस निज़ाम की एक बार फिर जो बची कुची हवा थी इस फुटबॉल के अंदर वो निकाल दी है। और वो अलकादिर ट्रस्ट का केस ऑब्वियसली कॉन्वोल्यूटेड केस है। 190 मिलियन पाउंड बाहर से आए, यहाँ पे एक ज़मीन का कुछ हुआ और वो पैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर हैं, किधर हैं। एक ड्रामा है, टोपी ड्रामा। और ये 3 बार ये केस ये लोग डिले कर चुके हैं पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर इसका वर्डिक्ट सुनाना ड्यू हो चुका है। अदलिया निज़ाम तो वैसे ही आपका आप जानते हैं, याया अफरीदी पहुंचा हुआ है बलोचिस्तान उन जगह पे जाके कह रहा है यार कि मुझे नहीं पता था कि इतने लोग तशद्दुद का शिकार हुए हैं। और एक और बात, ऑब्वियसली मजाक की बात नहीं है ये, 10,000 के करीब मिसिंग पर्सन केसेस हैं इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर। सिर्फ 1.5 साल पहले जो मैंने शो किया था उसके अंदर 6,000 हमने बताए थे, और नसरुल्लाह बलोच और दीगर और लोगों ने हमें इस फिगर की वजाहत भी की थी, मगर 10,000 अब बताया जा रहा है कि केसेस हैं। और याया अफरीदी आपको पता ही नहीं था यार कि इतना बड़ा मसला हुआ ये मिसिंग पर्सन केसेस का। चलिए उनको तो अंदाजा हुआ है, मगर अभी और भी लोग मिस होने वाले हैं कुछ। उनमें से सरे फहरिस्त होंगे ख्वाजा आसिफ। उनका पहले बयान सुने, और जो हुल्लड़बाजी हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर ऊ और एक अहम सवाल एंड के अंदर, उसके ऊपर ही बात करते हैं। मगर पहले सुने कि ख्वाजा आसिफ की आवाज में कितना दर्द है और क्यों है, बात आगे बढ़ाएंगे। सर मैं कोई ना सुन सकता हूँ, आपने इजाजत दी है, आउट ऑफ दी वे इजाजत दी है उनको, और क्या हो रहा है इस वक्त जो है, किस तरह रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने। तो ये थे पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, और इनकी आवाज में जो आप दर्द महसूस कर रहे थे वो दर्द वाकई ही में इनकी आवाज से निकल रहा है। जो लोग अपना सीना चौड़ा करके कह रहे थे ओ देखो हमने गोली चलाई, भागे क्यों, ये वो, अब उनसे पार्लियामेंट के अंदर सवाल ये पूछे जा रहे हैं गोली क्यों चलाई। और ना सिर्फ ख्वाजा आसिफ ये ऊ के एहतजाज से बेजार हैं और परेशान हैं, लेकिन वो अब स्पीकर से भी कह रहे हैं, उनके अपने स्पीकर हैं ये तो PMLN के मेरे ख्याल से, उनसे भी कह रहे हैं डेप्यूटी स्पीकर या जो भी, कि यार आप प्लीज़ कंट्रोल करें, ये लोग कंट्रोल में नहीं आएंगे। वाकई ही में अब पाकिस्तानी आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने जो कर दिया है ख्वाजा आसिफ, और आपने जिनकी सहूलतकारी के लिए ये सब कुछ किया है, ये सहूलतकारी की है, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। अब हाई टाइम, क्या समझते हैं आप, देना तो पड़ेगा ना। अच्छा, एक तरफ ये आवाज़ निकल रही है, दूसरी तरफ जस्टिफिकेशन जो दी जा रही है अलकादिर ट्रस्ट की, वो आप मुलाहिजा करें मुनीब फारूक हिज मास्टर्स वॉइस जो आवाज है जनरल आसिम मुनीर की, वो क्या कह रहे हैं कि क्या वजूहात थी ये डिले की, सुने। कि जज साहब ने फैसला उठा के बताया भी कि जी मैं तो बिल्कुल तैयारी से आया हूँ, ये फैसला लिखा हुआ है, तहरीर शुदा है, मैं तो अनाउंस करना है। तो बुशरा बीबी भी नहीं आई, इमरान खान साहब जेल से के अंदर होते हुए अदालत के अंदर नहीं आ रहे, ना उनके वकला आ रहे हैं, तो हम उनको एक और मौका दे देते हैं, हम इसको 2-3 दिन मौखर कर देते हैं। हाँ भाई, जज तो आ गया था उठा के, वर्डिक्ट लेके आ गया था, वो हाथ में लहराता फिर रहा था कागज, मगर इमरान खान आया नहीं। इमरान खान क्या न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, क्या लंदन में बैठा हुआ है, होलबर्न में, या एवनफील्ड के अंदर बैठा हुआ है कहीं, वो अडियाला में पिछले 520 दिन से बैठा हुआ है। और जब लेके आना होता है दरवाजे खुल जाते हैं, जब नहीं होना होता है बंद कर देते हो। यार किसको तुम चे बना रहे हो, कौन हो भाई तुम लोग, यानी क्या तुम्हारा मेंटल लेवल है, क्या तुम लोगों की दानिश्वरी है, या अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या करना चाह रहे हो तुम लोग, मगर तुमसे नहीं हो पाया और नहीं हुआ। और अब ये बात वाज़े आ गई है कि नहीं हुआ, और अब ये सब कवर ढूंढ रहे हैं। 24 घंटे पहले कह रहे थे जी वर्डिक्ट आएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, मगर इसके अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया भी है। एक ये लोग जो फस्तायत और बर्बरियत की सहूलतकारी कर रहे थे पिछले 2-2.5 साल से, अब ये सब कवर के लिए यानी भाग रहे हैं कि किस तरीके से इनको पनाह मिल जाए, जो अजाब इनके ऊपर अब आने वाला है, जो मुसीबत इनके ऊपर आने वाली है। अच्छा, मुनीब फारूक ने यह बात की, इसकी बिल्कुल शया बात की अता तारड़ ने भी, कि जी वर्डिक्ट तो वो आते नहीं, वकील नहीं आते। उनके ड्राइंग रूम में हो रहा है ये केस, अता तारड़, वकील नहीं आते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। क्या चाह रहे हो तुम लोग अब और क्या बहानेबाजी अब करोगे,
क्योंकि ये बात तो मुक गई है तुम्हारे हाथ से। जो तुम्हारे डैडीज थे उन्होंने तो लग रहा है कि माइंड चेंज कर लिया अब। वो तो अपनी बचाने के चक्रों के अंदर हैं कि उनको सेफ एग्जिट मिले, ये फाल फॉल जो है, ये बकवासियां जो चल रही है, ये यहां से फारिग हो। तो दैट्स व्हेयर द सिचुएशन इज। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन अब आके खड़ी हो चुकी है निज़ाम के लिए, निज़ामुद्दीन के लिए। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये है कि थोड़ी सी रिकन्सिलिएशन की तरफ चीज़ें जिस तरह बढ़ रही हैं, उसी तरीके से ऑब्वियसली एक अजीब सा एक माहौल बना के रख दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। जो ये फॉग ऑफ वॉर था, अब ये इतनी देर तक नहीं चल पाएगा। जैसे मैंने मिसिंग पर्सन्स की बात की, और भी चीज़ें अब उठाई जा रही हैं ऑब्वियसली पार्लियामेंट के अंदर। एक तो एहतजाज जो हम पहले देखते थे कि पीटीआई के लोग ज़्यादा गुस्से के अंदर है ऑपोजिशन के, अब ये हुकूमत वक्त जो है, निज़ाम जो है, ये अब गुस्से के अंदर आ गया है, तो पल्ला उलट गया है। बहुत जल्द क्विकली सुनते हैं उमर अयूब खान साहब को पार्लियामेंट के अंदर वो क्या कह रहे थे इस पूरी सिचुएशन को लेकर, और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। कि एक शख्स जिसका नाम वजीर आजम इमरान खान कैदी नंबर 804 है, उसने आपकी अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, शौकत खानम अस्पताल बनाए, मुल्क के लिए किया। यहां पे तो ये लोग बैठ के जनाब स्पीकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुल्क लूटा, और इसके ऊपर हमारा शदीद एहतजाज होगा जब तक ये नहीं करेंगे। जी, तो निज़ाम जिस तरीके से ख़त्म हो रहा है, उसी तरीके से इसकी हवस में इजाफा भी हो रहा है। एक लिस्ट इशू हुई है FBR, फेडरल ब्यूरो ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, 1010 गाड़ियां परचेस कर रहा है। अब वो किस मत के अंदर कर रहा है, अपने लोगों को देने के लिए। हम जानते हैं कि FBR ने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं और निज़ाम ने क्या दिए हैं। अब बेसिकली एक थेफ्ट है ना, एक चोरी है ये पब्लिक मनी है। पब्लिक मनी भी नहीं है, ये IMF के कर्जे हैं, फॉरेन बैनुल-अक़वामी लोन्स हैं जो अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मद के अंदर जा रहे हैं, गाड़ियों के अंदर, इस एडजस्टमेंट में, सैलरी इंक्रीसेस में, जहां भी डाका लग सकता है अब इन आखिरी चंद लम्हात के अंदर मार लो। और एक और बात, $700 मिलियन का जो घपला है पंजाब के अंदर जो हुआ है बेसिकली IMF फंड्स को लेकर, उसके ऊपर भी तहकीक हो रही है और डिटेल्स आपके साथ लेके आऊंगा। मगर डेफिनेटली एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया अब इस निज़ाम के लिए। और इकोनॉमिक सूरत हाल एक तरफ, सियासी मुश्किलात एक तरफ, माशी मुश्किलात एक तरफ, और दहशत गर्दी एक तरफ। और दहशत गर्दी का अब यह आलम आ गया है कि KP के अंदर जो सिचुएशन है, ना सिर्फ सेटल्ड एरियाज के अंदर, बट पारा चिनार, कुर्रम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लगा लें, और दहशत गर्दी की वारदातें जो हो रही हैं आए दिन, जो आपके सिक्योरिटी एहलकार कत्ल किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, अबडक्शंस हो रही हैं। तो लग रहा है कि एक इन्वर्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ से क्या मुराद, ये वो कॉन्सेप्ट था जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्रेनियक्स जनरल्स ने किया था 1970s 80s के अंदर, यार कि पाकिस्तान क्योंकि इतना पतला है, अगर इंडिया से अटैक होता है तो हमारे पास अफगानिस्तान का एरिया होगा, वहां पे जाके रीग्रुप कर सकते हैं और दोबारा अटैक कर सकते हैं ऑक्यूपाइंग फोर्सेस को या जो एग्रेसिव फोर्सेस हैं उनको। अब क्या सिचुएशन हुई है अफगानिस्तान के अंदर, तो उनकी एक मुस्तहकम हुकूमत और कुव्वत आ गई है। अफगान तालिबान को एक ज़माने में पाकिस्तानियों ने भी सपोर्ट किया, पाकिस्तानी अफवाज ने सपोर्ट किया, मगर अब पाकिस्तानी नारे लगा रहे हैं कि जी हम ताजिकिस्तान के साथ हैं, दुरन लाइन दुरन लाइन दुरन लाइन, इसके नारे वो लगा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान क्या कह रहा है कि यार इनको अपने अंदर बुलाओ, इधर मसले, अपने मुल्क के अंदर मसले क्रिएट करो कि फॉरेन इंटरवेंशन को हम इन्वाइट कर सकें, मगर इसके लिए कोई अब बायर्स मौजूद नहीं है। सिचुएशन बहुत सख्त और मुश्किल हो चुकी है। तो इसीलिए अब आप देखते हैं कि आर्मी चीफ की प्रायोरिटीज इमरान खान से हटके थोड़ा और मरीम नवाज शरीफ से हटके अब KP प्रोविंस के अंदर हैं, और वहां पे इन्होंने एक मीटिंग की है ऑब्वियसली टेररिज्म को लेकर, दहशतगर्दी को लेकर, और वहां पे मौजूद थे आपके वजीर आला KP अली अमीन गंदापुर साहब भी, और ये कॉम्प्रिहेंसिव एक ब्रीफिंग मिली है जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह को, जो मिलिट्री चीफ है हमारे, और उनको बताया गया कि क्या काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी है
फितना अल ख्वारिज से डील करने के लिए। तो अब COS कह रहे हैं कि जी हमने बड़ी वो सैक्रिफाइसेस की हैं, हमने दहशतगर्द नेटवर्क्स को भी ख़त्म किया है, और हम हमारी जो भी डिफरेंसेस हों अंदर, हम एक मुत्तहद कुव्वत की शक्ल में खड़े हुए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, और हम इंशाल्लाह इस जगह को, अपने वतन को दहशतगर्द का एक गढ़ नहीं बनने के लिए देंगे। मसला यह है कि आपकी बात कोई नहीं मानता अब, आर्मी चीफ साहब, और आप KP के अंदर अपने आप कह रहे हैं हम दहशतगर्द का गढ़ बनने ही नहीं देंगे। दूसरी जानिब इंडिया के अंदर वो कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्दी का जो गढ़ है पाकिस्तान, वो कहते हैं जिसको, वहां से हमने इन्फिल्ट्रेशन रोकी है। इंडियन आर्मी चीफ की भी स्टेटमेंट करते हैं और फिर कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो ये 2 मीटिंग्स हुई। पाकिस्तान आर्मी चीफ पेशावर के अंदर फोकस कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, इंडियन आर्मी चीफ इंडिया के अंदर हैं, वो फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ऊपर। तो ये एक यानी शेड्स ऑफ ग्रे हैं, 50 शेड्स ऑफ ग्रे हैं, कि जो जिसके ऊपर हावी हो सकता है वो हावी होकर कहता है कि तेरी गलती है, तुम दहशतगर्दी कर रहे हो। जैसे इंडिया कहता है पाकिस्तान कर रहा है, हमने इन्फिल्ट्रेशन को 60-70% रोक दिया, वो कह रहे हैं। पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान कर रहा है। तो ये चेन चल रही है कि पूरी एक। अब पाकिस्तान का किरदार इसके अंदर क्यों मशकूक है? क्योंकि दोनों इंडिया और अफगानिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान कर रहा है, ईरान भी कहता है कि पाकिस्तान कर रहा है, चाइना भी कहता है कि तुम्हारी दहशतगर्दी जो है वो हमारे बंदों को मारी है। तो पाकिस्तान बीच में आके फंस गया है, और आर्मी चीफ जिस तरह बीच में बैठे हुए थे, एक तरफ KP के गवर्नर थे फैसल करीम कुंडी, और दूसरी जानिब थे आपके वजीर आला KP। तो अब इनर सर्कल जो है लग रहा है थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है आर्मी चीफ का, कि वो अब अपने आप को बचाने के चक्रों में। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। कल मुझे किसी ने एक YouTube के ऊपर $4 की ऐसे कुछ करके डोनेशन भेजी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर हूँ। पहली बार किसी ने ये इतना यानी फंड्स मुझे एक साथ भेजे हैं। तो फिर एक और बात जाने से पहले ज़रूर करूँगा, कुछ दिन पहले अबसार आलम जो ये, उनकी भी चीखें निकल रही हैं बाय द वे। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया, कि इल्ज़ाम नहीं, मुमकिन है कि यार ये हज़ारों पाउंड कमा रहे हैं यूट्यूबर्स बाहर बैठ के। तो अपने चैनल की अपडेट आपको दूं मैं। पिछले ये शुरू किया था जून 2022 के अंदर, ये मोनेटाइज हुआ जाके फरवरी या मार्च के अंदर, ये जो लेड अली शो यू है। और जब से मोनेटाइज हुआ है टोटल $250 यानी 2 साल 1.5 साल की मेहनत के बाद $250 अभी तक जमा हो चुके हैं अकाउंट के अंदर। इस लेट अली शो यू के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आपको रिटर्न आता है, और हम ये क्यों चीज़ें करते हैं। ये हम चीज़ें किसी पैसे के लिए नहीं कर रहे। हाँ, पैसा बहुत ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में, और उसके बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती। लेकिन ये है हमारा लेबर ऑफ लव पाकिस्तान के लिए। हम ये कर रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में यकीन रखते हैं। हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान की अवाम इस दलदल से निकलेगी, और जब निकलेगी वो बहुत आगे बढ़ेगी, और उसके ऊपर आप कोई कीमत नहीं डाल सकते। ये मेरा ख्याल है, आपका ख्याल मुझसे मुख्तलिफ हो सकता है, बट आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अल्लाह।